यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग हैं और पूरे जोश और जज्बे में नजर आ रहे हैं और बार बार ये हवाला दिया जा रहा है कि ऐसे कानून के खिलाफ जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक जो है ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि ये वक्फ कानून जो है इसका मालिक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही होता है, इसलिए हुकूमत से मेरा मुतालबा है कि ये कानून वापस लें। अगर ये कानून वापस नहीं लेते हैं तो ये पूरे मुसलमान हर तरह के हथकंडे तैयार हैं करने के लिए, क्योंकि मुसलमान के आशा पर धावा बोला जा रहा है, उनके धार्मिक स्थलों पर बोला जा रहा है और हमारे पूर्वजों की तरफ से ये सारी जायदादें और ज़मीनें दी गई है ये मुसलमानों के फ़ायदे के लिए, न कि उसमें खुर्द बुर्द करने के लिए। इसलिए मुतालबा हमारा सरकार से है कि ये कानून वापस ले। सरकार से कानून वापस लेने का मुतालबा बार बार लोग कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग लोगों के विचार हम ले रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक कहावत सुने होंगे, सड़कें जब वीरान हो जाती है तो सांसद पगला जाते हैं। वही हाल है, सड़क पे दिखना चाहिए कि आवाम जिंदा है, हिंदुस्तान का संविधान जिंदा है। और इस काले कानून के विरोध में आज लाखों की तादाद में जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ मुसलसल बाइकाट करता रहेगा। आज ये लाखों की तादाद में है, कल होकर के करोड़ों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान के सड़कों पे निकल के विरोध होता रहेगा। और इस काले कानून को ये जालिम हुक्मरान जो है, जो किसी तरह का क्या फायदा है क्या नुकसान है वो उन्हें बताने तक नहीं आता और ठोक देंगे क्या ये कानून आप पे लागू कर दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हनन हो रहा है, लोकतंत्र का हनन करने का काम किया जा रहा है। हम इसका मुसलसल बाइकाट करते रहेंगे। और चंपारण गांधी की धरती है और चंपारण की धरती से ये बिगुल फूका है और आगे पूरे हिंदुस्तान में विरोध और जम के होगा और हम एक साथ मिलकर इसका पूरी बाइकाट करेंगे। एक साथ मिलके बाइकाट कर रहे हैं और लोग जो अपने अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि इस वक्त हम हॉस्पिटल चौक पे पहुंच चुके हैं और इस रैली का जिस गाड़ी पे हम हैं वहाँ से अगर हम नज़र दौड़ाएं तो आगे पीछे कोई और छोड़ नज़र नहीं आ रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी तारीख रही है कि हम लोग अपने हक़ के लिए रोड पर उतरना पड़ता है और आज हम लोग अपने हक़ के लिए फिर रोड पर उतरे हैं, कमर बस्ता हो गए हैं। इसलिए कि तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, ज़बां कट जाए ये लहजा बदल नहीं सकता और मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या, तुम्हारी लौ से ये पत्थर पिघल नहीं सकता। इसलिए आज हम लोग काले कानून के खिलाफ हम लोग सड़क से सदन तक के लिए अपनी बात मनवाने के लिए आज हम लोग उतर चुके हैं। इंशाअल्लाह मोतिहारी ये की ज़मीन इनकलाबी ज़मीन है, यहाँ से इनकलाब बर्पा होगा और जो लोग केंद्र में बैठे हैं, बिहार सरकार में बैठे हैं, उनको हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे और अपने वक्त कानून को वापस लेने का काम करेंगे। यहाँ पे आरजेडी के लोग भी हैं इस रैली में शामिल, उनसे बात कर लेते हैं। इमाद खान, सबसे पहले मैं इस रैली में शामिल हुए अपने तमाम संविधान प्रेमी अमन पसंद जो भी लोग हैं, जो भी लोग इस रैली में शामिल हुए हैं, आप सबका मैं खैर मकदम करता हूं। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जिस तरीके से सोच रहे थे, जितनी तादाद सोच रहे थे, उससे ज़्यादा तादाद में आज लोगों ने इस एहतजाज में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम लोगों का जो जगह है होमगार्ड का फील्ड, वहाँ तक हम लोग रैली को लेकर जाएंगे और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये रैली निकल रही है। मैं इस रैली में भाग लेते हुए तमाम अपने आवाम का और ओहदेदारान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को ये जानकर मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये रैली निकलने का मकसद क्या है, आखिर इस इतनी कड़ी धूप में इतने सारे लोग घरों से बाहर क्यों निकले हैं, अपनी दुकानों को बंद क्यों करके इस रैली में शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो केंद्र की निकम्मी सरकार है वो एक समुदाय के साथ निरंतर अपने कार्यकाल में साजिश करने का काम कर रही है, साजिश रचने का काम कर रही है। जो अभी हाल के गुज़िश्ता महीने में एक जो काला कानून वक्फ संशोधन कानून 2025 लेकर आई है, उससे एक समुदाय विशेष के साथ साथ पूरे देश के लोगों पर खतरा मंडरा